टॉपिक इज स्पाइरल मोशन। अब देखो टेक्निकली तो जेई में है नहीं ये, लेकिन इस पे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, इस पे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया हुआ है और हमने पहले क्वेश्चन करे भी हुए हैं। मैं बताता हूँ इनके क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करना है। स्पाइरल मोशन का सबसे अच्छा एग्जांपल है कि तुम एक टॉप व्यू बनाओ। क्या बनाओ बेटा? टॉप व्यू बनाओ। एक यहां पर एक तिल्ली उठा लो, तिल्ली, साइकिल का स्पोक, उसको घुमा दो, उसको घुमा दो, उस पे बीड रख दो। ये बीड जब इस तिल्ली पे फिसलेगी, ये बीड जब इस तिल्ली पे फिसलेगी तो इसका मोशन सर्कुलर मोशन होगा या स्पाइरल मोशन होगा? स्पाइरल होगा ना, क्योंकि ये तिल्ली ऐसे दिखेगी, जो डायग्राम मैंने दिखाया हुआ है कर्टसी ऑफ क्लेपनर एंड कॉलिनकोव, तो उसमें यही दिखाया है कि भाई कभी तिल्ली ऐसे थी, फिर तिल्ली ऐसे चली गई, फिर ये तिल्ली ऐसे चली गई, फिर ये तिल्ली ऐसे चली गई। टॉप व्यू बना रहा हूं, फिर ये तिल्ली ऐसे चली गई, ऐसे जा रही है। जो ये बीड थी हमारी, पहले ये यहां पे थी मान लो, फिर ये यहां आ जाएगी, 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 फिर ये यहां आ जाएगी। समझ में आ रहा है? ये जो बीड का मोशन है ये स्पाइरल मोशन है। किसी इंस्टेंट पे देखा जाए, किसी इंस्टेंट पे देखा जाए तो बीड की अगर वेलोसिटी निकालनी है तो उसकी दो वेलोसिटी होंगी, एक तो रेडियस के चेंज होने के कारण और एक सर्कुलर मोशन वाली। समझ में आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? किसी इंस्टेंट पे देखा जाए तो इसकी दो वेलोसिटी होंगी, इसकी एक वेलोसिटी तो हो गई इधर की तरफ, ये तो इसको बोल दिया वी आर। वी आर तो हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ आर, वी आर तो हो गया डी आर बाई डी टी। समझ में आ रहा है? और एक इसकी टेंजेंट के अलोंग होगी इधर की तरफ, ये हो जाएगी वेलोसिटी टेंजेंशियल बोल दो इसे, इसे बोल दो आर ओमेगा, इसे बोल दो आर ओमेगा। उस इंस्टेंट की एंगुलर वेलोसिटी इनटू उस इंस्टेंट का रेडियस, हाँ या ना? जैसे यहां पहुंच जाएगा तो हम कहेंगे इसकी दो वेलोसिटी होंगी, एक तो ये वाली होगी वी आर और एक टेंजेंशियल हो जाएगी, ये हो जाएगा इस इंस्टेंट का आर डैश और इस इंस्टेंट का एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, तो ये हो गया ओमेगा डैश। समझ में आ रहा है? तो नेट वेलोसिटी इनके रिजल्टेंट के अलोंग हो जाएगी, नेट वेलोसिटी इनके रिजल्टेंट के अलोंग हो जाएगी, ये वी नेट हो जाएगा। ठीक है, मैं इसका फॉर्मूला मैथमेटिकली दिखाता हूं कि क्या क्या इसमें बुक में लिखा हुआ है। ठीक है, यू हैव टू बी थॉरो इन दैट। ये रहा, ये फॉर्मूला लिखा है। अरे कहां गया ये? दिख रहा है ये? ठीक है, ये फर्स्ट ईयर की नोटेशन होगी। आर डॉट का मतलब क्या होता है? डी आर बाई डी टी। थीटा डॉट, थीटा का मतलब होता है, थीटा डॉट का मतलब होता है मान लो डी थीटा बाई डी टी, हाँ या ना? अच्छा अच्छा, ठीक है। डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहां पर ये कह रहा है किसी भी इंस्टेंट पे वेलोसिटी देखी जाए तो दैट इज आर डॉट आर कैप एंड दिस इज आर थीटा डॉट थीटा कैप। आर कैप हो गया यूनिट वेक्टर इन रेडियल डायरेक्शन, आर कैप हो गया रेडियल वेक्टर, यूनिट वेक्टर इन रेडियल डायरेक्शन, और थीटा कैप हो गया हमारा यूनिट वेक्टर इन टेंजेंशियल डायरेक्शन। चलेगा? हाँ सर। तो आर कैप के अलोंग वेलोसिटी कितनी हो गई? डी आर बाई डी टी, इसी को मैं वी आर बोल रहा हूं। चलेगा? और दूसरा मैंने कहा था टेंजेंट के अलोंग, थीटा कैप के अलोंग क्या हो गई? आर ओमेगा, आर ओमेगा। तो ओमेगा बेसिकली क्या हो गया? डी थीटा बाई डी टी, हाँ या ना? हाँ सर। यहां तक का समझ में आ गया? अब स्पाइरल मोशन की एक्सेलरेशन के बारे में बात कर रहा हूं, अब स्पाइरल मोशन की एक्सेलरेशन के बारे में बात कर रहा हूं। स्पाइरल मोशन की एक्सेलरेशन ऐसे दी हुई है, ये एक्सेलरेशन वेक्टर हो गया। ठीक है, ये अगेन सर्कुलर मोशन से डिफरेंट है, ये अगेन सर्कुलर मोशन से डिफरेंट है। ये तिल्ली थी, ये तिल्ली थी, और इस पे बीड स्लाइड कर रही है, इस पे बीड स्लाइड कर रही है ऐसे, ये स्पाइरल मोशन कर रहा है, हाँ या ना? बीड। हाँ सर। तो किसी इंस्टेंट पे देखा जाए
तो बीड की एक्सेलरेशन ये आर कैप डायरेक्शन है और ये थीटा कैप डायरेक्शन है। तो इसका आर कैप डायरेक्शन में नेट एक्सेलरेशन है ये वाली क्वांटिटी आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर। ये बेसिकली हो गया इधर की तरफ नेट एक्सेलरेशन, ये हो गया डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर, और इधर की तरफ हो गया ओमेगा स्क्वायर आर। इनका रिजल्टेंट इज द नेट एक्सेलरेशन। ये बात समझ में आई? बाहर की तरफ नेट एक्सेलरेशन इन दिस डायरेक्शन इज acceleration in r cap direction is d square r by dt square। ये वाली हमारी सर्कुलर मोशन में नहीं होती, d square r by dt square वाली। क्यों नहीं होती? उसमें रेडियस कांस्टेंट होता है। सर्कुलर मोशन में रेडियस कांस्टेंट होता है, तो d square r by dt square वाली एक्सेलरेशन नहीं होती। सिर्फ कौन सी होती है? ओमेगा स्क्वायर r इन माइनस r कैप वाली डायरेक्शन। हाँ या ना? यस सर। यहां पर क्या हो गया? इनका रिजल्टेंट हो गया, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर r, this is your net acceleration in r cap। टेंजेंट के अलोंग नेट एक्सेलरेशन कितनी होती है? टेंजेंट के अलोंग नेट एक्सेलरेशन की दो वैल्यूज होती हैं, दो चीजें हैं इसमें। एक तो हो गया इसने इधर की तरफ आर एल्फा, ये तो सर्कुलर मोशन वाला ही हो गया, ये तो सर्कुलर मोशन वाला ही हो गया। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऐसी होती है ना सर्कुलर मोशन में, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ए टेंजेंशियल डी वी बाई डी टी से। हाँ सर। तो वो तो आर एल्फा हो गया। ये चीज आर एल्फा ही है, ध्यान से नोट करो, ये चीज आर एल्फा है। आर डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर, ये क्या चीज है? आर अल्फा। आर एल्फा। लेकिन यहां पर एक और क्वांटिटी भी आ जाएगी जब तुम डिराइव करोगे इस चीज को। डिराइव कैसे करोगे? प्रॉपर वेक्टर फॉर्म में जाके डिराइव करेंगे। ये चीज तो फर्स्ट ईयर में करना, ये चीज तो फर्स्ट ईयर में करना, अभी करने की जरूरत ही नहीं है। अभी तो ये देख लो कि एक और चीज भी आएगी टेंजेंट के अलोंग, और ये क्यों आएगी? ये रेट ऑफ चेंज ऑफ आर के कारण भी आएगी। हाँ या ना? नहीं समझे? वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करोगे तो इसमें हमारा आर कांस्टेंट नहीं है ना, ये वाली क्वांटिटी, ये भी तो डिफरेंशिएट होएगा या नहीं होएगा? जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो जो ये सेकंड वाली क्वांटिटी बन रही है, इसका मतलब टेंजेंट के अलोंग दो दो एक्सेलरेशन है, जो नॉर्मली हम सोचते थे वो नहीं है, एक और भी है। इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 2 r डॉट थीटा डॉट। ये बेसिकली कितना है? 2 dr बाई डी टी इंटू ओमेगा। ये dr बाई डी टी कौन सी वेलोसिटी है? वी आर वाली, 2 VR ओमेगा। ये पल्ले पड़ा या नहीं पड़ा? हाँ या ना? ये जो सेकंड वाली एक्सेलरेशन है, याद रख लेना, ये सेकंड वाली एक्सेलरेशन है, इसी को कोरियोलिस एक्सेलरेशन बोल देते हैं। इसी को कोरियोलिस एक्सेलरेशन बोल देते हैं। तुम्हें इस किसी भी चीज की डेरिवेशन याद करने की जरूरत नहीं। मैं तो ये कहूंगा फॉर्मूला याद करने की भी जरूरत नहीं है। बताओ क्यों नहीं है? एक्सेलरेशन वाला फॉर्मूला जब मेंस 2000 सॉरी एडवांस 2016 में जब क्वेश्चन आया था, उन्होंने ये पूरी क्वांटिटी दे दी थी इन द क्वेश्चन। समझ में आया? लेकिन जो ये फॉर्मूला पहली बार देख रहा है, क्या वो ये हिट कर पाएगा कि करना क्या है? समझ में आया कि नहीं आया? ये एक फॉर्मूला उन्होंने पेपर के अंदर दिया था पैराग्राफ में। दे डिडंट आस्क दिस क्वेश्चन कि ये एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, तुम निकाल दो। ये तो फर्स्ट ईयर का काम है यार, फर्स्ट ईयर में करेंगे। ठीक है, मैं तो समझा रहा हूं कि एक्सेलरेशन के हमारे क्या हो जाएगा, रेडियस के अलोंग दो दो एक्सेलरेशन होंगी और टेंजेंट के अलोंग भी दो दो होंगी। एक आर एल्फा वाली होगी और एक और भी हो जाएगी 2r डॉट थीटा डॉट वाली। चलेगा? अच्छा। अब मैं क्वेश्चन दिखाता हूं भाई। हमने ये वाला क्वेश्चन किया था पहले। भाई ये क्वेश्चन है, दिख रहा है क्वेश्चन? A ring which can slide on rod is kept at midpoint of a smooth rod of length L. The rod is rotated with constant omega about a vertical axis passing through one end. अब यहां पर स्मूथ रॉड है, तो हमने तो इसे फ्रॉड से किया था। हमने तो इसे कैसे कर दिया था? सूडो लगा के किया था। सूडो मत सोचो, सूडो मत सोचो। ये रॉड है,
यहां से हिंज कर दिया, ये ओमेगा से घूम रहा है, इसका मतलब ओमेगा कांस्टेंट है तो अल्फा 0 है, चलेगा। हाँ सर। ये टॉप व्यू है, मान लो ग्रेविटी फ्री स्पेस है, ग्रेविटी फ्री स्पेस है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं इसने L/2 पे छोड़ा है, इसे L/2 से छोड़ा है, तो इस इंस्टेंट पे इसका VR कितना है 0। इस इंस्टेंट पे सिर्फ ये वाली वेलोसिटी है इसकी, कौन सी L/2 ओमेगा वाली। अब ये बाहर की तरफ स्लाइड करेगा, तो जब ये इस एंड पे पहुंचेगा तो इसकी दो दो वेलोसिटी हो जाएंगी, इधर की तरफ हो जाएगा L ओमेगा और इधर की तरफ हो जाएगा VR, चलेगा। मेरा नेटवर्क बहुत अनस्टेबल है। अच्छा अनस्टेबल आ रहा है, क्या हुआ, डिस्कनेक्ट हो गई क्या? आवाज नहीं, आवाज कट रही है, फिर आ ही नहीं रही है, फिर कट रही है। होल्ड करो फिर। अब किसी इंस्टेंट पे देखा जाए, जब ये यहां से सेंटर से x डिस्टेंस पे है, जब ये सेंटर से x डिस्टेंस पे है, तो यहां पर, और ये इधर नॉर्मल लग रहा होगा, और कोई फोर्स लग रही है ये बताओ जरा। ग्रेविटी फ्री स्पेस बोल दिया मैंने, और फ्रिक्शन भी नहीं है, स्मूथ बोल दिया मैंने, तो फ्री फोर्स डायग्राम तो नॉर्मल हो गया। एक्सेलरेशन डायग्राम क्या होना चाहिए, एक्सेलरेशन डायग्राम में एक तो इधर आनी चाहिए आर अल्फा, तो ये हो गया एक्स अल्फा, एक इधर आनी चाहिए 2 ओमेगा इंटू वी आर, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? हाँ और एक एक्सेलरेशन इधर की तरफ होनी चाहिए ओमेगा स्क्वायर एक्स, और एक इधर की तरफ होनी चाहिए डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, चलेगा। हाँ सर। अब तुम ये बताओ, नॉर्मल की इक्वेशन तो क्या बनेगी, अल्फा 0 है क्योंकि इसने ओमेगा कांस्टेंट बोला था, ये तो 0 है, तो नॉर्मल की इक्वेशन तो बनेगी m इंटू 2 r डॉट थीटा डॉट, चलेगा। और रेडियल डायरेक्शन में क्या बोल दूंगा, कोई फोर्स ही नहीं है, तो मैं सीधा कह दूंगा डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर इज ओमेगा स्क्वायर एक्स। इस वाले क्वेश्चन को 99.99 कोचिंग कैसे कराएंगे, सूडो से कराएंगे। वो सूडो से जानते हो क्या कहेंगे, वो कहेंगे सूडो से इधर की तरफ फोर्स लग रहा है ओमेगा स्क्वायर m ओमेगा स्क्वायर एक्स, और उसको लिख देंगे m डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, तो वो यही कह देंगे डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर इज ओमेगा स्क्वायर एक्स। लेकिन उनका क्वेश्चन गलत हो जाएगा क्योंकि उन्होंने कोरियोलिस बताया नहीं है, तो नॉर्मल बताने लगेंगे तो गलत करके आएंगे या नहीं करके आएंगे, समझे कि नहीं समझे बालक? हाँ सर। क्योंकि उनको ये वाली एक्सेलरेशन तो पता ही नहीं है। हाँ और ये क्वेश्चन सूडो से बहुत आसान है एज लॉन्ग एज फ्रिक्शन नहीं है, समझे नहीं भाई, फ्रिक्शन नहीं है, क्योंकि अगर ये फ्रिक्शन होता तो फिर कैसे करते, अगर फ्रिक्शन होता तो मैं कहता अंदर की तरफ फ्रिक्शन लगेगा काइनेटिक, चलेगा। तो एक इक्वेशन तो बन जाएगी नॉर्मल इज m टू r डॉट थीटा डॉट, और फिर बनेगा हमारा माइनस म्यू के n इज इक्वल टू m डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ बिल्कुल। बिल्कुल अच्छे से समझ में आया है। अब ये क्वेश्चन जानबूझ के अगर मेंस में आया, या सॉरी मेंस में कभी नहीं आएगा, एडवांस में आया, तो वो फ्रिक्शन कभी नहीं देगा, क्योंकि यहां पर फ्रिक्शन लिखने के लिए तुम्हें नॉर्मल लिखना पड़ेगा, और नॉर्मल लिखने के लिए तुम्हें कोरियोलिस पता होना चाहिए, वो तुम्हें पता नहीं होता। हाँ या ना भाई, तुम सेकंड इक्वेशन के अंदर नॉर्मल लिखोगे तो उसके लिए तुम्हें पहली इक्वेशन तो लिखनी आनी चाहिए, और पहली इक्वेशन तुम्हें तब आएगी जब तुम्हें स्पाइरल मोशन की एक्सेलरेशन पता है। हाँ समझ में आया कि नहीं आया? तो जैसे तुम क्वेश्चन, मैंने ये 11th में जब तुम्हें कराया था तो मैंने एक लाइन में सूडो से करा दिया था, हाँ या ना? मैंने तुम्हें ज्यादा नॉलेज नहीं दी थी, गॉट इट और नॉट? यस सर। अब मैंने पूरा उठा के तुम्हारे सर पे गिरा दिया, मैंने कहा लो एंजॉय योर लाइफ, क्योंकि अगर फ्रिक्शन होता तो इक्वेशन तुम्हारी क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी माइनस म्यू के, एन को लिख दोगे m टू r डॉट को लिख देना
dx by dt, थीटा डॉट, इस केस में ओमेगा कांस्टेंट है, ओमेगा कांस्टेंट है तो थीटा डॉट कांस्टेंट हो गया, हाँ या ना, इज m डी स्क्वेयर एक्स बाई डी टी स्क्वेयर माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वेयर एक्स। डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी, डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी, जो तुम्हारी बस की आज की डेट में आई डोंट थिंक की है, ठीक है। हालांकि बहुत आसानी से हो जाती है कॉम्प्लेक्स नंबर से एक अजम्पशन लेके कि ये इसका आंसर होगा e की पावर r e की पावर थीटा आयोटा थीटा, और रियल रूट्स एंड इमेजिनरी रूट्स को इक्वेट करोगे। एनीवे लेट्स लीव इट फॉर फर्स्ट ईयर, गॉट इट। लेट अस गो बैक टू आवर नॉर्मल क्वेश्चन जो मैंने कराना था, जो मैंने अभी क्वेश्चन दिया था। लिख लिया बेटा यहां तक या नहीं लिख लिया? हाँ सर लिख लिया। अब ये क्वेश्चन तुम्हें आना बहुत आसान है, इस क्वेश्चन में कुछ करना ही नहीं था। इसमें हमने x डिस्टेंस पे ये कह दिया कि इसकी एक्सेलरेशन क्या बोलते हैं, नेट कितनी हो जाएगी, बाहर की तरफ होनी चाहिए डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, और अंदर की तरफ होनी चाहिए ओमेगा स्क्वायर एक्स, और दोनों इक्वेट हो गई तो हमारे पास क्या आ गया, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर इज ओमेगा स्क्वायर एक्स। चलेगा, इसको लिख दो वी आर डी वी आर बाय डी एक्स इज ओमेगा स्क्वायर एक्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, x इज l बाई 2 तो वी आर इज 0, x इज l, वी आर इज वी आर, तो ये आ गया वी आर स्क्वायर बाई 2, और ये बन जाएगा ओमेगा स्क्वायर बाई 2, और ये बन जाएगा l स्क्वायर माइनस l स्क्वायर बाई 4, ठीक है। ये 2 से 2 कट गया, वी आर का स्क्वायर इज ओमेगा स्क्वायर l स्क्वायर 3 बाई 4। चलेगा, ये नेट वेलोसिटी नहीं होगी ना जब वो वहां पहुंचेगा। टॉप व्यू देखूं तो उसकी एक वेलोसिटी इधर की तरफ तो वी आर हो जाएगी और इधर की तरफ एल ओमेगा हो जाएगी, तो नेट वेलोसिटी कितनी बनेगी बेटा, नेट बनेगी वी आर का स्क्वायर दैट इज 3 ओमेगा स्क्वायर 3 बाई 4 ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर का अंडर द रूट, ये नेट वेलोसिटी हो गई। आई थिंक ये आंसर आ रहा है रूट 7 बाई 2 ओमेगा एल। हाँ सर। तो ये स्पाइरल मोशन का क्वेश्चन था। अब मैं 2016 का क्वेश्चन कराता हूं। बेटा देखो ये था 2016 का IIT JEE एडवांस का क्वेश्चन। A frame of reference that is accelerated with respect to inertial frame is called non-inertial। ये पूरी बुलशिट दी हुई है इसने, ठीक है, पूरी कहानी बता दी। उसके बाद कह रहा है F rotational is F inertial प्लस 2m v रोटेशनल क्रॉस ओमेगा प्लस m ओमेगा क्रॉस r क्रॉस ओमेगा। तुम्हें ये रियलाइज होना चाहिए, इसने वो जो मैंने कहा था ना स्पाइरल मोशन के अंदर रेडियल एक्सेलरेशन जो होती है, जो एक्सेलरेशन डायग्राम था, एक्सेलरेशन की इक्वेशन थी, वो इसने इनडायरेक्टली दे दी। मैंने तो ये कहा था कि r डबल डॉट माइनस ओमेगा स्क्वायर r कैप के अलॉन्ग होता है, फिर क्या होता है 2r डॉट थीटा डॉट प्लस r थीटा डबल डॉट थीटा कैप के अलॉन्ग होता है, हाँ या ना। अब नोटिस करो इसने क्या किया है, इस डायग्राम को थोड़ा सा ओमेगा वेक्टर ये होगा, चलेगा, राइट हैंड थंब रूल, ओमेगा वेक्टर ऐसे हो गया। और इसने कहा है वी रोटेशनल कौन सी वेलोसिटी है, पढ़ो कहीं ना कहीं लिखा होगा इसने, वी रोटेशनल इज वेलोसिटी इन रेफरेंस फ्रेम ऑफ द डिस्क, तो वी रोटेशनल वी आर हो गया बेसिकली, हाँ या ना। कहीं लिखा है इसने, चेक करो कहीं लिखा होगा, वी रोटेशनल इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इन द रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो वी रोटेशनल ऐसे हो गया, ये भी चलेगा। और आर वेक्टर हमारा ये हो गया, ये भी चलेगा, हाँ या ना। तो इसने कहा एफ रोटेशनल इज एफ इनर्शियल तो हमारा जो फोर्सेस लगनी थी वो तो लगेंगी ही लगेंगी, जैसे नॉर्मल लग गया, जैसे ग्रेविटी लग गई, चलेगा यहां तक। और फिर इसने कहा दो फोर्स और लगाएंगे, एक लगाएंगे 2m वी रोटेशनल क्रॉस ओमेगा। अब वी रोटेशनल ऐसे है, ओमेगा ऐसे है, तो उसका वी रोटेशनल क्रॉस ओमेगा करेंगे तो
क्या मैं कह सकता हूं डायरेक्शन क्या बनेगी? डायरेक्शन बनेगी ऐसे, हाँ या ना? हाँ सर। और इस ये वैल्यू कितनी हो गई? वी रोटेशनल क्रॉस ओमेगा, वी रोटेशनल तो हो गया आर डॉट, और क्रॉस ओमेगा, ओमेगा हो गया थीटा डॉट। क्या मैं ये कह सकता हूं इसने कोरियोलिस फोर्स बोल दिया? सॉरी, हाँ यही वाली, ये वाली बोल दी, हाँ या ना? इज दिस एंड द सेम थिंग? हाँ गॉट इट और नॉट? हाँ हाँ। अगली चीज है प्लस, प्लस ओमेगा क्रॉस आर, ओमेगा क्रॉस आर बनेगा ऐसे, ये बन गया ओमेगा आर क्रॉस ओमेगा, क्रॉस ओमेगा करूंगा तो बाहर की तरफ बनेगा, इधर की तरफ कितना हो जाएगा? ओमेगा स्क्वायर आर। तो ये कह रहा है ये भी एक सूडो फोर्स लगा देना एम ओमेगा स्क्वायर आर बाहर की तरफ, हाँ या ना? वो कह रहा है दो सूडो फोर्स लगेंगी, एक कोरियोलिस फोर्स सूडो फोर्स, एक एम ओमेगा स्क्वायर आर क्या बोलते हैं सूडो फोर्स। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? हाँ। तो बेसिकली ये कह रहा है, अब मैं इस डायग्राम को दोबारा कॉपी पेस्ट कर रहा हूं, ठीक है? मैं इस डायग्राम को, सिर्फ डायग्राम को कॉपी पेस्ट कर रहा हूं दोबारा, नीचे आ जाऊं, ये आ गया, ठीक है? ये कह रहा है इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, तो इसके फ्री बॉडी डायग्राम में एक तो नीचे mg लगेगा, एक नॉर्मल 1 लगेगा, चलेगा? एक नॉर्मल 2 लगेगा, एक नॉर्मल 2 लगेगा, ये ऐसे ओमेगा से घूम रहा है, हाँ या ना? हाँ गॉट इट और नॉट? हाँ हाँ। और रुको एक सेकेंड, कोरियोलिस की डायरेक्शन क्या बोलिए? वी रोटेशनल क्रॉस ओमेगा, वी रोटेशनल क्रॉस ओमेगा, हाँ या ना? ऐसे टेंजेंट के अलोंग, तो टेंजेंट के अलोंग ये कह रहा है कि फोर्स लगेगा एम टू आर डॉट थीटा डॉट, ये भी चलेगा? और बाहर की तरफ एक लगेगा एम ओमेगा स्क्वायर आर। और इस फ्रेम में अगर मैं बैठ के देखूं तो इसकी एक ही एक्सेलरेशन बनेगी। ये क्या हो गया? फुल स्क्रीन क्यों नहीं है? एक सेकेंड गाइस। हाँ, तो मैं कह रहा हूं बाहर की तरफ एक्सेलरेशन क्या होगी? डी स्क्वेयर आर बाई डी टी स्क्वेयर, डी स्क्वेयर आर बाई डी टी स्क्वेयर। अब तुमने नोटिस किया अगेन इसने फ्रिक्शन नहीं लिया जानबूझ के, हाँ या ना? लक्ष्य, हम्म। क्योंकि फ्रिक्शन लेता ना तो नॉर्मल की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस बन जाती है, एम आई राइट? हाँ सर। तो सीधा ये बन जाएगा कि रेडियल डायरेक्शन में तो डी स्क्वेयर आर बाई डी टी स्क्वेयर कितना हो गया? ओमेगा स्क्वेयर आर, हाँ या ना? पिछले क्वेश्चन जैसा ही हो गया। वो फ्रिक्शन लेता तो तुम गलत करते, 100% है, क्योंकि नॉर्मल लिखते हुए गलती कर दोगे तो फिर कुछ पूरा सब कुछ गलत हो जाएगा, हाँ या ना? और नॉर्मल में गलती क्यों होगी? कोरियोनिक्स के कारण गलती होगी, क्योंकि दैट इज समथिंग न्यू जो तुम्हें पता नहीं था। अब इसने बोला क्या था? इसने कहा था आर बाई टू पे रेस्ट से छोड़ दिया और बाहर की तरफ मूव कर रहा है। इसने कहा जो आर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम बताओ, रेडियस एज अ फंक्शन ऑफ टाइम बताओ। एम आई राइट? पहला ऑप्शन में यही तो बोला है। हाँ कुछ नहीं करना यार, बहुत आसान सा है। वी आर डी वी आर बाई डी टी, सॉरी डी आर इज ओमेगा स्क्वेयर आर, हाँ या ना? हाँ हाँ। इसको इंटीग्रेट कर दो, आर इज आर बाई टू, देन वी आर इज जीरो, एंड इसको वेरिएबल में रखो वी आर एट आर, तो ये आ जाएगा वी आर स्क्वेयर बाई टू। इस डी आर को ऊपर ले जाना फिर इंटीग्रेट करना, ऑब्वियसली ऐसे थोड़ी हो जाएगा। वी आर स्क्वेयर बाई टू इज ओमेगा स्क्वेयर आर स्क्वेयर माइनस आर बाई टू का होल स्क्वेयर बाई टू। तो वी आर आ गया, वी आर आ गया ओमेगा रूट ऑफ आर स्क्वेयर माइनस आर बाई टू का होल स्क्वेयर, हाँ या ना? अंडर द रूट। अब वी आर को लिख देना डी आर बाई डी टी,
चलेगा? हाँ इसको लिख दिया हमने dr डिवाइडेड बाय, अब ये इंटीग्रल क्लास 11th में मैंने यहां पे छुड़वा दिया होगा क्वेश्चन, क्योंकि तुमसे ये इंटीग्रल 11th क्लास में नहीं हो सकता था। हो सकता था क्या? नहीं। टाइम t 0 पे r की वैल्यू है r/2 और टाइम t पे r की वैल्यू ले लो r, चलेगा? हाँ हाँ या ना? हाँ इसका क्या आता है? ln r प्लस अंडर द रूट ऑफ r स्क्वायर माइनस r/2 का स्क्वायर, r/2 से r, ये आ गया ओमेगा टी। यहां तक सही है? हाँ इधर रटा हुआ इंटीग्रल में से है। हाँ सर। उसके बाद लिमिट डाल दो, ln r प्लस रूट r स्क्वायर माइनस r/2 का स्क्वायर माइनस ln r/2 इज ओमेगा टी। सही है? लिमिट डालने पे यही आएगा। हाँ हाँ यही आएगा। और ये बन गया r प्लस रूट ऑफ r स्क्वायर बाय माइनस r/2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय r/2 इज e की पावर वही तो। ओमेगा टी। हाँ सही है। हाँ सही है। उसके बाद r प्लस, एक काम करो, रुको यार, इसको इसको लिख दो रूट ऑफ, मैनिपुलेशन वाली बात है, माइनस r/2 का स्क्वायर इज r/2 e की पावर ओमेगा टी माइनस r और स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। हाँ या ना? सेहत अच्छी नहीं फील हो रही देख के। माइनस r स्क्वायर बाय 4 इज r स्क्वायर बाय 4 e की पावर 2 ओमेगा टी प्लस r स्क्वायर माइनस 2 r/2 इंटू r e की पावर ओमेगा टी। यार एग्जाम के प्रेशर में तो कोई ना कर पाए, लग रहा है। और चाहिए क्या था इसे? फिर पहले सबसे पहले चेक 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 कर ले, चाहिए क्या था इसे? स्मॉल आर एज अ फंक्शन ऑफ टी। स्मॉल r एज अ फंक्शन ऑफ टी। अच्छा जी, एक r भी काट दो यार, कट गया एक, ये टू तो यहीं से कट गया। ठीक है, ये बन गया हमारा r e की पावर ओमेगा टी इज r/4 1 प्लस e की पावर 2 ओमेगा टी। तो ये r बन गया r/4 e की पावर माइनस ओमेगा टी प्लस e की पावर ओमेगा टी। बढ़िया क्वेश्चन था। बढ़िया तो किसी एंगल से नहीं था, बट समझ में आ गया ना। ये बात अलग है, इसको समझाने के लिए मुझे बड़ी मेहनत करनी पड़ी। ठीक है कि नहीं है? हाँ सर। और क्या पूछा है? नेट रिएक्शन ऑफ द डिस्क ऑन द ब्लॉक। नेट रिएक्शन, भाई दो दो फोर्स बनेंगी। एक तो बनेगी नेट रिएक्शन ऑफ द डिस्क ऑन द ब्लॉक, डिस्क ने ब्लॉक पे ऊपर एक नॉर्मल लगाया, हाँ या ना? ऊपर एक नॉर्मल लगाया डिस्क ऑन द ब्लॉक, और वो नॉर्मल mg के बराबर होगा, तो mg के कैप तो ऊपर की तरफ होगा ही होगा, हाँ या ना? हाँ अब ये आई जे क्या चीज, जे कैप किस चीज को बोल दिया इसने? आई जे के कहां पर है, रुक जा। इसने बोला है आर वेक्टर को आई कैप बोला है, ये एक्स एक्सिस है, हाँ या ना? और एक्स है और ये जेड बोली होगी, तो इसका मतलब वाई ऐसे बोला होगा, हाँ या ना? राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स क्रॉस वाई तो जेड होता है। तो वाई वाले में नॉर्मल कितना लग रहा है ये बताओ? वाई वाले में नॉर्मल लग रहा है m2
आर डॉट थीटा डॉट, ये नॉर्मल 2 है, हाँ या ना? हाँ हाँ यही तो निकाला था अभी, जो इन्होंने ये वाली क्वांटिटी बोली थी इससे, हाँ ये वाला फोर्स, हाँ या ना? तो 2m v रोटेशनल थीटा डॉट ओमेगा था बेसिकली, v रोटेशनल यहां से आ जाएगा, ये आ गया dr बाय dt, ये हो गया r/4, और ये आ गया ओमेगा भी बाहर आ गया, और ये आ गया e की पावर ओमेगा t एंड माइनस e की पावर माइनस ओमेगा t, चलेगा? तो ये बन गया 2m v रोटेशनल हो गया r/4 ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा e की पावर ओमेगा t माइनस e की पावर माइनस ओमेगा t। यहां तक चल रहा है? तो इसका मतलब माइनस साइन आ रहा है बीच में, हाँ डिफरेंशिएट करने पे माइनस आया है इसमें, सॉरी दोनों में माइनस है। वो वाला ही होगा, उसमें 2 ओमेगा है। अबे रुक जा, दोनों सेम ही नहीं है वैल्यू। अरे उसमें 2 ओमेगा अच्छा t है। सॉरी, इसमें 2 ओमेगा है। बेटा आंखें खराब हो गई हैं मेरी, लग रहा है दिख ही नहीं रहा, इसमें ओमेगा है, हाँ ये वाला होगा, बी वाला होगा, ठीक है? सो दिस वाज अ फन क्वेश्चन और नॉट एट ऑल? हाँ सर। हाँ, ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इन द अरेंजमेंट शोन इन फिगर इनिशियली द ब्लॉक m1 इज इन लिमिटिंग इक्विलिब्रियम। तो लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में तो हमारा हो जाएगा म्यू m1g इज m2g, तो ये इक्वेशन आ गई, म्यू m1 इज m2। अब ये कह रहा है इसको वेलोसिटी v नॉट दे दी, इसको वेलोसिटी v नॉट दे दी, तो नीचे लग रहा है m2g, और अब टेंशन चेंज हो गई, अब टेंशन चेंज हो जाएगी, हाँ या ना? यहाँ पे टेंशन लग रहा है, इधर लग रहा है, ये वेलोसिटी देने के बाद कह रहा हूं, ये हो गया म्यू m1g काइनेटिक फ्रिक्शन, और इसकी एक्सेलरेशन हो गई a, और इसकी एक्सेलरेशन डायग्राम में इधर तो a बनाओगे और ऊपर बनाओगे v नॉट स्क्वायर बाय l। ये स्पाइरल मोशन नहीं करेगा टेक्निकली, वेलोसिटी दे दूंगा तो ये नीचे खिंच के जाएगा, हाँ या ना? समझ में आया लक्ष्य या नहीं आया है? नहीं सर। अरे यार ये स्पाइरल में नहीं, एक तरीके से स्पाइरल ही तो हो गया। जब जब ये रस्सी नीचे खींचेगी तो ये, अगर ये यहां से हिंज होता और इसको वेलोसिटी देता तो मैं कहता ये सर्कल में जा रहा है, हाँ या ना? लेकिन अब रेडियस चेंज नहीं होगा क्या? ये एल चेंज होगा या नहीं होगा जब ये रस्सी नीचे आएगी? तो रेडियस चेंज होने वाली बात नहीं आ गई, तो ये स्पाइरल मोशन नहीं हो जाएगा? अच्छा। अब समझ में आ रहा है? हाँ। तो हमें अब कुछ नहीं करना, लिख दो t माइनस म्यू m1g इज m1a, और इसमें लिख दोगे m2g माइनस t इज m2a माइनस v नॉट स्क्वायर बाय l। दोनों को ऐड कर देना, टेंशन उड़ जाएगा। ए पूछा है ना? हाँ ए पूछा है, तो ये आ जाएगा m2g माइनस म्यू m1g इज m1a प्लस m2a माइनस v नॉट स्क्वायर बाय l, हाँ या ना? ये कट गया, तो a कितना आ रहा है? a आ रहा है m2 v नॉट स्क्वायर बाय l डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। यहां से ये वैल्यू डाल देना, m1 बाय m2 नीचे ले जाओ, m2 नीचे ले जाओ, m2 अगर नीचे ले गए तो ये आ गया m1 बाय m2 प्लस 1, और m1 बाय m2 1 बाय म्यू हो जाएगा, तो ये आ जाएगा म्यू v नॉट स्क्वायर बाय l डिवाइडेड बाय 1 प्लस म्यू। ये ऑप्शन सही है, सही है यहां तक? हाँ सर। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर,
आधे बच्चे तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे बोलेंगे, कैसे बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर, वो तो कह देंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर एल नॉट है। अरे मैंने कहा गलत सोच रहे हो, स्पाइरल मोशन है। रेडियस ऑफ कर्वेचर एल नॉट तब होता जब ये सर्कुलर मोशन होता। यू आर गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? हाँ सर। रेडियस ऑफ कर्वेचर एल नॉट तब होता जब ये सर्कुलर मोशन होता, ये तो स्पाइरल मोशन है। अब याद करो यार, रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालते कैसे थे? रेडियस ऑफ कर्वेचर किसी भी कर्व का निकालने का तरीका होता था कि टेंजेंट के अलोंग वेलोसिटी हो गई और एक्सेलरेशन का कंपोनेंट लेंगे परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी वाला, और जो एक्सेलरेशन का परपेंडिकुलर कंपोनेंट है उसे v नॉट स्क्वायर बाय r लिख देंगे। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर होता था, हाँ या ना? v स्क्वायर बाय r। तो अगर मैं कहूं तो जो ये हैंगिंग डब्बा था m2, उसकी वेलोसिटी तो v नॉट है और उसकी एक्सेलरेशन नेट कितनी है, इधर की तरफ है a माइनस v नॉट स्क्वायर बाय l। चलेगा? हाँ तो ये आ गया, a की वैल्यू डाल दो म्यू अपॉन 1 प्लस म्यू माइनस 1 v नॉट स्क्वायर बाय l। ये आ गया 1 अपॉन 1 प्लस म्यू v नॉट स्क्वायर बाय l, हाँ या ना? ये परपेंडिकुलर ही है क्योंकि नेट परपेंडिकुलर ही है, हाँ या ना? हाँ सर। इसके बाद a परपेंडिकुलर को क्या लिख दोगे, v नॉट स्क्वायर बाय r। v नॉट स्क्वायर काट देना और रेडियस ऑफ कर्वेचर तुम्हारा आ जाएगा l1 प्लस म्यू, l1 प्लस म्यू। इसका मतलब सी ऑप्शन सही है, हाँ या ना? हाँ टफ था? नहीं सर। ठीक है। अच्छा बाय द वे, अगर मैं इसका सोचने लगूं टेंजेंट के अलोंग, तो टेंजेंट के अलोंग क्या बनेगा? टेंजेंट के अलोंग ऐसे ही जस्ट फॉर फन सेक, क्योंकि इतना स्पाइरल मोशन पढ़ लिया जो कि जरूरत नहीं थी। टेंजेंट के अलोंग नेट एक्सेलरेशन होनी चाहिए कितनी? एक तो होती है आर एल्फा और एक होती है 2 आर डॉट थीटा डॉट, सही है? और इसके अलोंग कोई फोर्स तो लग नहीं रही, वेलोसिटी देके छोड़ दिया ना, तो इनका सम जीरो होना चाहिए। तो आर एल्फा प्लस 2 आर डॉट थीटा डॉट शुड बी जीरो। मैं सोच रहा हूं आर एल्फा, एल्फा भी जीरो है तो ये क्वांटिटी तो जीरो हो गई। दूसरी क्वांटिटी थीटा डॉट, आर डॉट, यहां पे आर डॉट जीरो है। आर डॉट कौन सी वेलोसिटी थी? ये वाली वेलोसिटी थी ना? ये वाली वेलोसिटी, हाँ। हाँ ये वाली वेलोसिटी जीरो है ना इस इंस्टेंट पे, तो इस इंस्टेंट पे तो जीरो है, तो दोनों क्वांटिटीज जीरो है। तो जीरो इक्वल टू जीरो हो गया, बेसिकली क्या हो गया? जीरो इक्वल टू जीरो हो गया, हाँ या ना? हाँ सर। गुड।